खबरें वो जिनका है आपको इंतजार, खबरें वो जो देश के दिलों में धड़कती है। हम हैं वही देश की धड़कन न्यूज नेटवर्क, दिखाए जो केवल सच। देश की धड़कन न्यूज चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भाजपा को लिया आड़े हाथ। दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा नर्मदा जी में भाजपा और शिवराज का परिवार कर रहा है रेत का खनन। किसानों की आय तो दुगनी नहीं हुई, शिवराज की आय जरूर दुगनी हो गई। 2023 में मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस की सरकार बनाएगी। कांग्रेस नेता, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक बात समझ जाए, कोविड के समय हर व्यक्ति की आमदनी कम हुई, लेकिन देश के उद्योगपतियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन तेजी से बढ़ा है। 2014 के पहले बीजेपी ने कहा था कि हम काला धन विदेशों से लाएंगे। काला धन आया क्या? कांग्रेस के राज में पंचायतों का राज खदानें देखती थी। केवल नर्मदा में खनन के लिए माइनिंग कारपोरेशन को लीज पर खदानें दी गई थी, लेकिन भाजपा ने सरकार में आते ही इसे व्यवसाय बना दिया और भाजपा के लोग इससे व्यवसाय कर रहे हैं। नर्मदा नदी में बड़े पैमाने पर अवैध खनन किया जा रहा है। बड़े बड़े गड्ढे निर्मित कर दिए गए हैं अवैध खनन के चलते। कोर्ट के आदेश के चलते नर्मदा नदी में खनन करना प्रतिबंधित है। उसके बावजूद भी बड़े पैमाने पर अवैध खनन किया जा रहा है। निमाड़ और मालवा और खंडवा में सांप्रदायिकता की आपसी सौहार्द की मिसाल थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए इस सनातन परंपरा को समाप्त कर रही है। अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ कार्य कर रही है। जब मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था तब 23,000 करोड़ का कर्जा था, लेकिन अब 3.5 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा है मध्य प्रदेश। पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। गरीबों के लिए हमने मनरेगा लेकर आए, लेकिन अब मनरेगा को इतना कठिन कर दिया है कि मजदूर मजदूरी के लिए पलायन कर रहा है। कई जिलों में नेट की कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल पाती है। जिला मीडिया प्रभारी प्रेमांशु जैन ने बताया कि दिग्विजय सिंह ने प्रेस से चर्चा करते हुए कहा कि आज देश के खिलाड़ी धरना देने पर मजबूर है। बजरंग पुनिया जैसे युवा खिलाड़ी धरना दे रहे हैं। इसके प्रधानमंत्री वाहवाही लूटने के लिए उद्घाटन करने की इतनी भूख है कि बनारस में सड़क की मरम्मत का उद्घाटन ही प्रधानमंत्री कर आ जाते हैं। दीवार का ही उद्घाटन कर देते हैं। उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री के पास कोई भी नहीं आ सकता। उनकी फोटो फ्रेम नहीं बिगड़े, इसके लिए आसपास कोई नहीं रहता। आज देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। आज देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। सेना प्रमुख कहते हैं कि चीन सीमा में घुस आया, लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं ना कोई आया है ना ही कोई कब्जा किया है। ये चीन की पैरवी क्यों कर रहे हैं? क्या ये देशद्रोह नहीं है? अदानी की कंपनी को 20,000 करोड़ दिए जाते हैं, इसके लिए अभी तक जांच कमेटी क्यों नहीं बनी? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं किसानों की आय दुगनी हो रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री को झूठ बोलकर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश का किसान की आय दुगनी हो गई है। 2022 में किसानों की आय दोगुनी कर दी गई है। मैं आपसे कहता हूँ, किसानों से कहता हूँ, ऐसा किसान ढूंढ कर लाओ, मैं भी उस किसान का सम्मान करूंगा। इसकी आय दुगनी हो गई है। किसान की आय तो दुगनी नहीं हुई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की आय दोगुनी हो गई है। 9.5 करोड़ की संपत्ति केवल किसानी से आई है। प्रधानमंत्री के निवास के लिए 1100 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। जनता का पैसा तो है। बुरहानपुर जिले में अल्पसंख्यक नेता को उतारे जाने पर उन्होंने कहा कि मुझे मंच पर बैठने का शौक नहीं है। वहां पर महिलाओं को मंच पर बैठाया गया था। मैंने उससे पूछा कि आप कौन हो? उसने कहा कि मैं प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हूं। मैंने कहा आप नीचे चले जाएं। इसमें अल्पसंख्यक का क्या विरोध है? अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझा देना गुनाह नहीं है। बजरंग दल और बीजेपी के लोगों द्वारा पाकिस्तान की एजेंसी ISI के साथ जासूसी करने, बजरंग दल और बीजेपी के लोगों के विरुद्ध राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री के साथ प्रेस वार्ता के समय मांधाता के पूर्व विधायक राजनारायण सिंह पुर्नी, बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह ठाकुर, जिला प्रभारी कैलाश कुंडल, सह प्रभारी सुभाष सिरसिया, शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मुनीश मिश्रा, अवधेश सिसोदिया, ओंकार पटेल, कुंदन मालवीय, सलीम पटेल, रियाज हुसैन, सदाशिव भावरिया, राजू जैन, शांतनु दीक्षित, अजीज मदनी, प्रेमांशु जैन आदि उपस्थित थे। देश की धड़कन न्यूज के लिए खंडवा से नारायण प्रजापति की रिपोर्ट।
खंडवा की जनता पीती क्या? बीजेपी वालों को जवाब देना चाहिए। और मेरा अनुभव बता रहा हूं मैं, ओंकारेश्वर से उज्जैन महाकालेश्वर पाइपलाइन जा रही है, हमारे कांग्रेस भाइयों ने एक रोज में फुटी हो तो बताओ, नहीं तो बीजेपी वालों ने खंडवा के लिए नर्मदा जल लाएंगे। और पाइपलाइन अगर एक हफ्ता ही चली उन्होंने पानी पिया हो खंडवा में, उनको बोलना चाहिए, इसका जवाब पूछना चाहिए। कमलनाथ जी ने जिस प्रकार से अपने पूरे संगठन की रूपरेखा बनाई है, ब्लॉक, सब ब्लॉक, मंडल, सेक्टर और बूथ, उसी रूप में पूरे मध्य प्रदेश में उनका ये प्रयास है कि किस प्रकार से हम सभी संगठन के लोगों को उसमें शामिल करें। और मेरा यहाँ आज आना मूल रूप से पता लगाना है कि कितने हमने मंडल अध्यक्ष बनाए, कितने सेक्टर अध्यक्ष बनाए, कितने हमने बूथ लेवल एजेंट बनाए। मतदाता सूची में हेरफेर बड़े पैमाने पर हो रही है और इसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े पैमाने पर हेरफेर कर रही है, लेकिन मध्य प्रदेश की कांग्रेस कमेटी हम लोग उसको रोकने में सफल नहीं हो पा रहे। जिन मतदान केंद्र पर कांग्रेस जीतती आ रही है उसके नाम काट देते, कम कर देते, और भाजपा जहां से जीतती है उसके झूठे नाम जोड़ देते हैं और फर्जी मतदान होता है, बाहर के लोगों के वोट भी यहां डाल देते हैं। इन सब बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण 2023 में अगर आपको चुनाव जीतना है तो मतदाता सूची का अवलोकन करिए और उसमें जो वोट फर्जी वोट जुड़ गए हैं उनको कटवाइए और सही वोट कट गए हैं उनको जुड़वाइए। फर्जी वोट कटवाइए और सही वोट जुड़वाइए। इन बातों पर ध्यान देने की प्रक्रिया है।